अरे T1 T2 कैसे है भाई साहब? क्या तकिट तकदीमी नो वे। बताओ, ये मुझे व्लॉग में पता चल रहा है यार। दूध दही का खाना यो है हमारा हरियाणा। ओह मैन, मैंने बटर वाला पनीर कभी नहीं खाया यार। मैं तो उसमें कुछ एक चीजें फेंक देती थी एक्चुअली, मुझे नहीं पता था ये सब कुछ यूज हो जाता है। ये रहा एक स्किन टिप आज आपको जो बहुत अच्छा वाला मिला है। कितने क्यूट हो, मुझे पता है ये किसने भेजा है। याद करो, एक तो तुमको कुछ याद नहीं रहता। हाँ, तुम मैं कह रही थी मैं कि बोल रही थी that तुम nobody शायद taught तारीफ us। कर रही थी मेरी। हाँ, ऐसा कुछ था, पता नहीं। तारीफ तब से मेरी वॉक थोड़ी ऐसी हो गई है घर के पेंगुइन अंदर। वॉक, अच्छा। पी से अगर नाम रखना है ना, हाँ। तो मम्मी हो गया हो गया सक्सेसफुली। हाँ, तो दिव्यांका त्रिपाठी दया के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। नमस्ते कहो, नमस्ते। ओह नमस्ते। मम्मी से मशगूल। तो मम्मी मैं सोच रही थी कि आज हम जो पिछला वाला ब्लॉग था, आपने जहाँ लड्डू बनाए थे, लोगों को बहुत अच्छा लगा था। सो कमेंट्स में भी मैंने देखा अभी कि लोग अप्रिशिएट भी कर रहे थे और कह रहे थे कि उनके घर में भी इसी तरह से लड्डू बनते हैं। एंड दे टोल्ड मी कि आपको अपने ये फैट होने का, वेट का, ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। लाइक मम्मी सेइंग कि ये सब मत सोचो, तुम 1 साल में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है। हाँ, हो जाओगी। तो ऐसे बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। बट एक चीज़ जो मैं बहुत कॉमन देख रही हूँ कि जैसे मैं बोल रही थी ना कि ड्यूरिंग दिस फेज़ फैमिली को, अपने बहू को, बेटी को सपोर्ट करना चाहिए। एंड काफ़ी लोगों ने बताया कि कैसे जैसे उनका ये पोस्टमार्टम लाइक डिलीवरी होने के बाद कुकिंग, घर पे कपड़े धोना हाथों से, ज़मीन पे बैठ बैठ के, और ये सब उनके फैमिली में अभी भी हो रहा है। एंड काफ़ी विमेन इससे सफ़र कर रही हैं। आपके साथ भी तो हुआ है? मेरे साथ हुआ, लेकिन भूल जाना अच्छा है। प्रॉब्लम्स तो कभी ख़त्म नहीं होंगी। अभी की प्रॉब्लम्स कुछ और हैं, पुराने ज़माने की प्रॉब्लम्स कुछ और थी, तो कभी एंड तो होने वाला नहीं है। वही सोल्यूशन ढूंढ के आगे बढ़ना चाहिए, और दैट्स द ओनली वे आउट। कहते हैं ना कि किसी को भी मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। आ गए आ गए। हाँ, आज मैंने शुरू कर दिया। आमतौर में विव के इंस्पिरेशन से, मतलब वो मुझे बोलते हैं करो करो कुछ तो शूट करो, तो मैं आती हूँ इस पड़ाव तक। पर तुम क्या सीरियस बातें तो कर रही हो? निकाल लो। तो विव हमारे आजकल बर्पी मास्टर बने हुए हैं। मतलब पहले सिर्फ बर्पीज किया करते थे, अब ये बर्प कराया करते हैं। ही इज एन एक्सपर्ट इन इट नाउ। हाँ, तो क्या चल रहा है? क्या ऐसी सीरियस बातें क्या चल रही थी? मुकम्मल आसमान नहीं मिलता, क्या चल रहा है? मुकम्मल आसमान। किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो बट ये basically- कहाँ से आई बात? अरे कुछ नहीं, हम ऐसे कमेंट्स पढ़ के ना हमने सोचा कि हम लोगों को एड्रेस करें। बाय द वे हम ये कमेंट्स ही पढ़ रहे थे, क्योंकि तो देयर वाज वन वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट कि ये T1 T2 क्या चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों का जो T1 T2 हमने नाम रखा है। हाँ, वो बहुत फेमस हो गया है। आज भी सुबह मैं कहीं पे गया, मॉल में गया था कुछ सामान लेने के लिए बच्चों का, और वहाँ पे 2 लोग मुझे मिले, एक कपल मिला, और उन्होंने कहा और हाउस T1 T2, हमारी बिल्डिंग में T1 T2 के बारे में बातें होती पापा रहती दुकान है। पे बैठे होते हैं एंड वहाँ पे लोग दवाई लेने आते हैं और बोल रहे हैं अरे T1 T2 कैसे है भाई साहब। कहा था ना मैंने, कहा था कि पापा सोचो T1 कैसा T2। इंटरेस्टिंग हो ना, पापा कोर्ट में और जज साहब बोले अरे भैया साहब ये तो ठीक है, लेकिन T1 T2 कैसे है? तो नहीं अरे सुनो, नहीं नहीं, एक काम करो, अब टी से कोई नाम ढूंढो। टी से पेट नेम कोई भी इनका टी से होना चाहिए। ओके, तो T1 T2, टी से अगर नाम रखना है ना, हाँ। तो तूफान और तबाही। उससे बेटर है फिर तो मेरे पास क्या? टोर्नेडो एंड ट्विस्टर। और मैं क्या बता सकती हूँ, बताओ? क्या? तकिट तकदीमी। ओह माय वाह। गॉड, एक भरतनाट्यम टीचर और क्या बताएंगी? तकित तकदीमी आओ ना। टोक्यो भी हो सकता है एक का नाम, टोक्यो। टोक्यो? टोक्यो और दूसरे का नाम क्या होगा लेकिन? ताइवान। टोक्यो ताइवान। नहीं नहीं नहीं, विवेक दया के बच्चों का नाम होगा ताइक्वांडो एंड ताइची।
आई थिंक दिस इज गुड. You're going somewhere now. So guys, I think ये फाइनल करते हैं. Taekwondo and Tai Chi? Taekwondo and Tai Chi are the new names for T1 and T2. इनफैक्ट विव वॉज क्वाइट कंसर्न. हम लोग जब चाइना में थे ना ड्यूरिंग दिस फेज, सेकेंड मंथ चल रहा था मेरा, हमें तो मालूम ही था. खैर, तो विव कह रहे थे यार इसी समय तो शायद वूम्ब में सोल एंटर करती है ना, अगर चाइनीज सोल आ गई तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर चाइनीज सोल आई तो उसको कुंग फू कराटे ये सब आता होगा. लेकिन मैं अच्छे से उनके साथ में चाइनीज में बात कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वो. अच्छा, कैसे? हाँ, तो वो रिस्पॉन्ड करते, स्माइल करते हैं मुझे देख के They are यार. just feeling कि oh my god my dad is so funny. Oh my नहीं, god. उनको हो सकता है मैंने कुछ ना कुछ सेंस मेक कर दिया हो, गलती से मेरे मुंह से कुछ ऐसा सही निकल word गया हो निकला जो हो. सच्ची में कोई वर्ड हो, है ना. तो चलो तुम लोग बात करो, मैं जाती हूँ, किचन में काम है बहुत सारा. क्या? अरे यार मैंने फ्रीजर खोल के देखा तो वहाँ मलाई मलाई मलाई, इतनी सारी मलाई. कहाँ से आई इतनी सारी नहीं मलाई वो आप लोग के घर की. है? हाँ, वो मैं क्या करती हूँ, मैं फुल क्रीम मिल्क मंगवाती हूँ ना, तो मैं मलाई अलग लिखवाती हूँ ताकि उसका घी बनाएं और विभिन्न प्रकार की चीज़ें तो बनाएं. हमने कभी निकाला है घी घर पे? हाँ. कब? आप घी घर का खाते हो? आपका जो कुक है ना वो घी निकालता है, लेकिन पता नहीं अभी उसको 1 महीने से टाइम ही नहीं मिल रहा. तो जब फ्रीज हम घर का घी खाते हैं? आप घर का ही घी खाते हो? ओह वाओ, या नो वंडर मेरे में इतनी एनर्जी रहती है यार. गाइस, घर का ही घी खाया करो. हाँ हाँ, बाहर का नहीं. के साथ साथ पनीर भी आप घर का खाते हो. हाँ. नो वे. बताओ, ये मुझे व्लॉग में पता चल रहा है यार. और मैं आज बताऊं, इनको पता ही नहीं घी कि के घर साथ में मैं क्या है. पनीर भी बना रही हूँ, और कैसे बना रही हूँ वो मैं बताती तो हूँ. आप सुनो ना, आपको व्हाइट मक्खन निकालना आता है? निकाल लिया मैंने. निकाल आपने दिया? निकालने से, हाँ. तो व्हाइट मक्खन कब से मिलेगा, मतलब रेडी है? हाँ बिल्कुल रेडी है. अरे वाह यार, चलो डन मैं है. इतनी अमेज्ड हूँ कि विव को सच्ची नहीं पता कि घर का पनीर और घर का घी खा रहे हैं. यार मुझे क्या पता, आम खाने वाले को गुठली थोड़ी गिननी चाहिए. अब रियली अमेज्ड. चलो मम्मी आप दिखाओ. इसीलिए कहते हैं कि जेंट्स कितना भी कहें कि मैं किचन का काम कर लेते, ये बारीकियां उनको नहीं पता चलती कभी. मम्मी, मैं तो बोलता भी नहीं मैं किचन का काम कर लेता हूँ. क्यों करना है? वो तो मैं भी नहीं बोलती कि मैं किचन का काम करती, पर मैं करके निकल लेती हूँ सुमड़ी में, किसी को मालूम नहीं चलता. मैं तो मेरा तो काम खाली बर्तन साफ करने का और झाड़ू पोछे का है, तो मैं किचन में जाता ही नहीं. अच्छा, ओ ठीक है, वो बर्तन साफ करने वाली दीदी आई थी, मैं रुकवाती हूँ उन्हें. तो गया बेटे. मैं कह रही हूँ कि मम्मी बना रही है कुछ, तो हम देखते हैं कि क्या कर रही हैं. अपने बेबीज के जो रॉम्पर्स हैं ना, हाँ. वो अनकंफर्टेबल होते हैं उनको. बेसिकली ना, बेबी के अभी फीट थोड़े छोटे हैं ना, छोटे छोटे से, तो वो ना लूज पड़ते हैं. तो वो क्या होता है, वो जो फीट वाला सेक्शन होता है वहाँ से निकल के ना बीच में यहाँ पे कहीं पे उनके फीट अटक जाते हैं. सो मैंने क्या किया, मैंने वो जो फीट वाला सेक्शन है उसको उधर कैंची मार दी, कट कर दिया, और कट करके पीटी वाला काम तुम ही कर सकते हो. थैंक यू मम्मी. तो वो काट लिया है. अब हम इसका कुछ बनाएंगे जो कि मम्मी बहुत एक्सपर्ट है बनाने में. आप गेस करो कि ये क्या होगा. मतलब ये अभी फिनिश प्रोडक्ट नहीं है तो ऑब्वियसली कटा हुआ है, लेकिन ये जब फिनिश प्रोडक्ट होगा तो आप देखोगे. बट गेस करो कि ये क्या है. एक अच्छी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इसके ऊपर मैं सेपरेट व्लॉग बना रहा हूँ. आपसे ही नहीं गेस करवा रहा हूँ, फैमिली वालों से भी गेस करवाऊंगा. वो देखिएगा विवेक दया के चैनल पे. और अब आप ये देखो, ये बना है घर का मक्खन. अरे यार, वो गाना गा रहे थे ना हरियाणवी वाला. What was that? हरियाणवी मक्खन समथिंग हरियाणा. दूध दही का खाना यो है हमारा हरियाणा. ये तो मैंने अपना बनाया. ये धुन गाइस, ये धुन मेरा कॉपीराइट है. लिरिक्स तो ऑब्वियसली किसी और के हो सकते हैं, बट दूध दही का खाना यो है हमारा हरियाणा. बाय द वे, हमारे बच्चे अब हरियाणवी हो गए ना. ऑब्वियसली, बट ऑफ कोर्स हरियाणवी एमपी मिक्स. हरियाणवी एमपी मिक्स. हाँ, मतलब ये एमपी की जो वो सादगी है, एमपी के हरियाणवी. देखो एमपी की सादगी उनसे कोई नहीं ले सकता, लेकिन ये जो दूध दही और मक्खन के लिए प्रेम है वो तो मैंने प्रेगनेंसी में देख लिया है. वो तो उनको ऑलरेडी है. तो जो ये बहुत सारा पानी निकला था, इसमें विनेगर डाल दिया, और ये देखो तो ये क्या है, पनीर बन ये गया पनीर है. हैं? ये और वाला स्टेप तो मैंने इतना कभी किया ही टेस्टी नहीं. पनीर होगा ये, क्योंकि बटर से निकला है ना, तो सॉफ्ट भी. और वो बस ये 2 बार धो के इसको दबा के रख देंगे. ओह मैन, मैंने बटर वाला पनीर कभी नहीं खाया. तो इसको जब ये पकने के बाद घी अलग निकल जाएगा, और इसमें मावे टाइप की चीज़ निकलेगी, खोवा जिसे कहते हैं. उसको शक्कर के साथ मिलाकर खाओ, बहुत टेस्टी लगता है. मतलब मम्मी, मैंने तो सच्ची नहीं सोचा था हाँ. इसका पनीर बनेगा.
नहीं और हाँ एक चीज और, ये वाला जो स्टेप तो पानी- मैंने कभी किया ही नहीं। ये दूसरा, ये जो पानी है इसको भी हम नहीं फेंकने वाले। क्या करोगी इसका? इस पानी को छान के अलग रख देंगे और इसमें आटा गूंद के इसकी पूड़ी या रोटी बनाओ, इतनी टेस्टी बनती क्योंकि है। इसमें थोड़ा ऑयल फ्लोट कर भी रहा है। अब सोचो तुम्हारे घर की सारी चीजें मैंने यूज कर दी, कुछ भी नहीं फेंकने लायक है। यार मैं तो इसमें कुछ एक चीजें फेंक देती थी एक्चुअली, मुझे कुछ नहीं नहीं पता था ये फेंकना। सब कुछ यूज हो जाता है। सब चीज यूज हो। दैट्स इंटरेस्टिंग। और जो ये घी लग गया हाथों को, तो हाथों में ऐसे ऐसे आप अच्छे से चिपड़ लीजिए। ये मम्मी ने बहुत किया है ये देखिए मेरे सॉफ्ट हाथों का राज, जब ये बटर और वो लग जाए तो उसको अपने हाथों में ऐसे मम्मी ने हमेशा ये किया है किचन में अपना वो टमाटर काटते काटते जो बच जाता फिर उसको ऐसे में के फेस में लगा लेती। मेरा तो यही फेस पैक है। कभी मम्मी ककड़ी, कभी टमाटर, मलाई, जो भी बच जाता था आखिरी में उसको अपना फेस पैक बना के जाके वॉश कर लेती। तभी तो त्वचा का राज। सबसे बड़ी राज की बात जो बता दूं, कई लोग मुझसे पूछते हैं खुलासा। जब मैं सोकर उठती हूँ ना सुबह, तो चेहरा वहरा धोकर जब आती हूँ सबसे पहले क्या लगाती हूँ, किचन में जाती हूँ, फ्रिज खोलती हूँ, मलाई निकालती हूँ, मलाई पूरा अच्छे से, ये डेली का नियम है। बताइए, सब लोग मम्मी से पूछे थे आपकी ग्लोइंग लोग स्किन भी- का राज आप क्या है। सब लोग भी सुबह उठकर मलाई जरूर लगाएं। लो ये रहा एक स्किन टिप आज आपको जो बहुत अच्छा वाला मिला है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। क्या लाए? कितने क्यूट हो, मुझे पता है किसने भेजा है। किसने भेजा है? फैन। ओ यार, मैं भी तो तुम्हारा फैन हूँ। Oh, you're that fan, but you're Oh, not no. that kind of fan who'll get me bouquets. अच्छा, हाँ। मैं तुमको कभी बुके नहीं लाके दिया है? कब दिया था लास्ट टाइम? अब भी तो दिया था। अब भी कब भी? ये कुछ वो 5 साल भी- पहले। हाँ, वो भी किसी फैन का ही आता है, हर बार वही वाला चेपते कि लो बेबी तुम्हारे लिए लाया। मैं भी झूठ You मत should बोलो do this ब्लॉग more में। often. एक सेकंड, झूठ मत बोलो। अभी अब जब हुआ था, क्या हुआ था? क्या हुआ था? कुछ तो हुआ था। बेबी हुआ था दो। बेबी से, हाँ बेबी के टाइम पे भी 2 फ्लावर्स ला के दिए थे मैंने तुमको, याद करो। एक तो तुमको कुछ याद नहीं रहता, इसलिए मैं देता नहीं हूँ कुछ। एक्चुअली वैलेंटाइंस डे पे जरूर लाए थे ये। हाँ तो तो मैं भी वैलेंटाइन इनको अभी तो लाई थी। गया है। मैं भी लाई थी, मैं 3 फ्लावर्स लाई थी और ये भी 3 फ्लावर्स लाए थे क्योंकि हमें पता था तब हमारे ट्विंस हैं तो जो हमने आपको बताया नहीं। हाँ, हमने उसे छिपा लिया था। 3 थे कि 2 थे? और इतने सारे हमने ब्लंडर्स करते थे ना जब हम व्लॉग शूट करते थे, चाहे वो मेरा होता था दिव का, हम हमेशा बेबीज बोलते रहते थे। अरे यार बेबीज अरे नहीं वो यार, काट बेबी देना। काट देना एक आध यार। बार तो डबिंग भी दी है हमने बेबीज वर्ड और हटाने एक के लिए। बारी तुम लोग क्यों ऐसा बोलते थे? क्योंकि कुछ तो सरप्राइज हो सबके लिए है। हाँ। वही सब तो। चीज ओपन हो जाएगी तो क्या दैट्स व्हाट। क्या? पर मेरा पति बहुत अच्छा है। चुप करो। पूछो क्यों? बड़ी आजकल मेरे ना हेल्प कर रहे होते हैं। अरे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम लोग जब तक पेरेंट्स नहीं बने थे, हमको ये लग रहा था हम पेरेंट्स कैसे होंगे। मतलब वी नेवर रेड अबाउट इट टू मच। मतलब एक्चुअली मैं ज़्यादा स्टडी रिसर्च कुछ नहीं किया था। बस इतनी मोटी सी एक किताब पढ़ी थी इन्होंने। किताबें तो मैं बहुत कुछ सारी नहीं पढ़ा। रखी है, हमने कुछ नहीं पढ़ा है एक्चुअली। तुमने पढ़ी थी, एक्टिंग मत करो। रोज रात को बैठ के ऐसे चल रहा होता था और मैं सो जाता था। मैं किताबी इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं लेना चाहता। वो मैं practically गलती करके सीखना चाहते गलती थे। करके सीखना चाहता था कि जैसे कि हमने अब ये इजाद किया गाइस, वो जो मैंने आपको दिखाया था ना, ये इनके इसका- ब्लॉग में जो आप देखने वाले हैं। ये अब बुक में नहीं होगी ये इन्फॉर्मेशन। ये T1 T2 ने हमें एक्सपीरियंस, T1 T2 के एक्सपीरियंस से हमने सीखा है। जैसे एक बहुत अच्छी किताब है जिसके बारे में मैं आपको बता भी सकती हूँ, व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन एक्सपेक्टिंग। ये बहुत अच्छी किताब है। अगर आपको कोई भी एक्चुअली प्रेग्नेंट होते ही खरीद लो ये वाली बुक। इट्स फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, ये आपको बहुत हेल्प करेगी पोस्टपार्टम तक भी। उसके अलावा मैं क्या बोल रही थी? हाँ तुम मैं कह रही थी मैं कि बोल रही थी तुम शायद तारीफ कर रही थी मेरी, ऐसा कुछ था, पता नहीं। तारीफ तो आई वाज सेइंग कि हमें किसी ने पेरेंट होना सिखाया नहीं ना, हमने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की इसके बारे में। हाँ पर वो But, उस पे आओ ना, मुद्दे पे आओ ना। मुद्दा ये था कि हम ऑटोमेटिकली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम पे ही आ रही थी। वह अच्छा तो मेरी बात हो रही थी यार। तुम समझ रहे थे पर ये हम थी बात। अच्छा हाँ बोलो। तो ऑटोमेटिकली हमारे को ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझ में आने लगी इवेंचुअली। लाइक फर्स्ट 2-3 डेज वर लाइक रियली डिफिकल्ट। कुछ नहीं समझ आ रहा था। मम्मी, स्वीटी, वहाँ दोनों तरफ के पेरेंट्स सब लोग वही बता रहे थे, बेटा ऐसे करो ऐसे करो। बट इवेंचुअली नाउ आई एम मोर क्लूड इन विथ फीडिंग। मुझे समझ में आ गया है कि अच्छा इस बेबी को ये चाहिए, उसको वो चाहिए, कितना चाहिए, किस किस टाइम पे चाहिए, किसका कम फीडिंग हो रहा है तो उसको एक्स्ट्रा पुश की ज़रूरत है। ऑलरेडी आई नो नाउ।
वहीं पे बर्पिंग का जो टाइम आता है ऑटोमेटिकली शिफ्टेड टू वेव। लाइक मैंने कभी नहीं बोला वेव को कि बर्प कराओ, ये आपकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, नथिंग लाइक नहीं, दैट। हमारी ऐसी कोई बातें ही नहीं होती है एक्चुअली कि ये आपका काम है, ये हमारा काम है, जैसे भी आई थिंक वो ऑर्गेनिकली समझ आने लगता है। एंड ही ऑल क्या होता है, अच्छी बात ये मुझे लगी विव की तारीफ। हाँ बोलो। वो ये कि इन्होंने ना कभी ऐसे नहीं बोला था बीबी अब मैं ही कराऊंगा बर्प, या ये तो मुझे अच्छा लगता है। अपने आप में इतना प्रेम और मड़ के आने लगा इन्हें वो बेबीज तो होता ही के है ना लिए। यार, अपना खुद का बच्चा है भाई। हाँ, तो मैं फीडिंग करा के जैसे ही खत्म करती ऐसे वेट कर रहे होते कि अब मैं हाथ में लूँ, अब मैं हाथ में लूँ। हाँ। और जैसे आज भी जैसे ही हुआ वैसे ही कौन से वाले को पहले पकड़ूं, तो जैसे ही मैंने फीडिंग खत्म की इन्होंने एक एक बेबी को लिया और तुरंत बर्पिंग चालू, एंड ही रियली एंजॉयज दैट प्रोसेस एंड दैट आई फाइंड रियली एंडियरिंग। Yeah, I think I find it very endearing when you are sitting with the babies and both of them at the same time, and the way they clutch onto you, the way they cling onto you. सबसे खूबसूरत चीज़ है। आई मीन पता नहीं क्यों लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन बच्चों की जो मासूमियत है, वो जो इनोसेंस है ड्यूरिंग फीडिंग, वो Yeah. जो निकल के आता है, उनकी छोटी छोटी अटखेलियाँ। और जो उनके इंस्टिंक्ट्स होते हैं, बिकॉज अभी तो बेबीज़ इतने छोटे हैं कि दे डोंट अंडरस्टैंड, वो उनकी देयर इज द साइट इज़ द विजन इज़ नॉट फॉर्म्ड, एंड सो विजन नहीं है तो फिर ट्रैकिंग नहीं है। थोड़ा थोड़ा बस सुनते हैं और सुन के रिस्पॉन्ड कोशिश करते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड। उन्हें शायद स्मेल समझ में आती है। थोड़ी सी वो भी तो बोलो, मेन बात तो बोलो। क्या आपकी तारीफ बच गई कुछ तो? नहीं कि वो जब रो रहे होते हैं और मेरी आवाज़ सुनते हैं तो कैसे चुप हो जाते हैं। मेन तो ये है गाइस, बाकी सारा चलो व्लॉग आप इग्नोर करते ना, ये वाले पॉइंट पे ध्यान ये देना। पापा लोगों की जब ये वाली हो जाती है ना कि बच्चा अटेंशन दे रहा था, जो पापा में जो चौड़ आती है, चौड़। तो वो जब वो पहली बार जब बच्चा नहाया था फर्स्ट बात, उस टाइम पे क्या हुआ था? वो एक्चुअली बेबी को एकदम से पानी जब आप डालो पहली बार तो बेबी स्टार्ट्स क्राइंग, गेट्स अनकंफर्टेबल। विव आई एकदम से क्या हो गया, मेरा बच्चा जैसे किया एकदम शांत, एकदम से वो विव की आवाज़ सुन के एक कामिंग इफेक्ट आया, एंड उसके बाद तो जोड़े हैं ये। आप समझ ही सकते हैं। सो दिस डैडी इज लाइक सुपर प्राउड ऑफ हिज स्किल्स, चुप कराने वाले, एंड तब से मेरी वॉक थोड़ी ऐसी हो गई है घर के अंदर। अच्छा। क्रैम्प आ गया। है ना ज़्यादा चौड़ में नहीं रहने का। और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ऐसे डिवाइड हुई है? जो दिव कर रही है उसका तो उसके तो हम आसपास, एज फादर्स वी कांट इवन गो नियर what mothers go through and what they sacrifice. With a smile, and this is for all mothers, and I am now experiencing my wife to be the first time mother. तो मुझे तो बहुत ही कमाल लगता है कि with a smile on their face she is sitting for 12, 14, 15 hours just feeding the babies without any complaints, without any brooding, without any issues कि मुझे ये हो रहा है, without any crankiness, nothing. She just always has a smile like this. So I'm really really proud of her. ये जो अपना माल है ना, बहुत सरस छे, बहुत सरस छे। तो जाते जाते मैं आपसे कहूंगी मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान किसी और के मुस्कुराहट की वजह बन सकती है। On that note, स्माइल।